everyone, I'm Priyanka Singh from Commerce Stream. So, the basic motive for making this video is only to convey a message and to share my experience, what I have done in 11th and 12th standard. And one important thing, this video is only for those students who have taken commerce in the 11th and 12th standard. So, first and foremost problem what we face is what we don't know our problem, so how we will solve our problems. So first important thing is to identify your problem. What is your problem यार? Try to know about your problem. बिना जाने अपने प्रॉब्लम्स को कैसे कोई सॉल्व कर सकता है? नहीं कर सकता ना. सो सबसे पहले अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो. आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा था, आपने भी ज़रूर पढ़ा होगा. फर्स्ट चैप्टर में इकोनॉमिक सब्जेक्ट के एक टॉपिक था, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमने पढ़ा व्हाट टू प्रोड्यूस, एक प्रॉब्लम है. दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस. तीसरी प्रॉब्लम है फ्रॉम फॉर हुम टू प्रोड्यूस. 3 प्रॉब्लम्स थी. तीनों प्रॉब्लम्स हमने पढ़ा, समझ भी लिया कि क्या होती है क्या नहीं. बट उस वक्त मुझे ये नहीं समझ में आया कि इन प्रॉब्लम्स को हम अपनी डेली लाइफ में भी मीन्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स आखिर हैं क्या. तो अब मुझे जाके समझ में आया कि रियली दैट वाज आवर प्रॉब्लम्स आल्सो. व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड फॉर व्हाट टू डू. दीज वर द 3 प्रॉब्लम्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस. तो मुझे ये पता चल गया कि मुझे मेरी क्या प्रॉब्लम्स है, मुझे कैसे सॉल्व करनी है और मैं किस चीज़ के लिए कर रही हूँ. बेसिक मोटिव सबका क्या होता है? फर्स्ट मनी. ये मनी मैटर्स अ लॉट. सो मनी, रेप्यूटेशन, फैमिली लव एंड द सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी. सो ये सब चीज़ें हैं जिसके लिए हम सब काम कर रहे हैं. पढ़ रहे हैं, कोई अभी से पार्ट टाइम जॉब कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें हम किसके लिए कर रहे हैं? अपनी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, अपनी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने के लिए. यहाँ पे है तो यहाँ पे जाना चाहते हैं, जो यहाँ पे भाई ऊपर जाना चाहता है. सब कोई भी अपने लेवल पे नहीं रहना चाहता, सबको उस जगह से ऊपर जाना है. अब जो ऊपर है ऑलरेडी ऊपर, वो कहीं नीचे नहीं आ सकता. तो ये प्रॉब्लम्स की बातें की मैंने. सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं. तो सेकेंड पॉइंट में मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो प्लीज़ ईगल की तरह पढ़ो, ना कि पैरट की तरह. पैरट क्या करता है, उस बंदे को मीन्स जो भी बच्चा पढ़ रहा होता है उसको खुद को नहीं पता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो वो रटता जाता दिमाग एकदम भर गया, एकदम मतलब है स्पेस है अच्छा खासा, भर गया वो स्पेस. और वही क्या करता है, ईगल की तरह जो बच्चा पढ़ता है, ईगल की तरह स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, जैसे ये पूरे बिखरा पड़ा सामान, इनको रीअरेंज करना, रीअरेंज करने के बाद उस सब चीज़ों को कैप्चर कर लेना. वो कैप्चरिंग पावर जिसके अंदर होगी वो इंफॉर्मेशन एवरलास्टिंग दिमाग में बैठ जाएगी. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे. और कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होंगे बताइए? सिंपल, पढ़ना पड़ेगा यार. और प्रैक्टिस मैन्स मेक परफेक्ट. गलत बोल दिया, प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट. सो आई वॉन्ट टू सब्स्टिट्यूट मैन्स विद मैथ्स विद अ मैन विद अ मैथ्स. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स. मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया, फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रही हूँ. सो कुछ वर्ड्स इधर उधर हो जाएंगे. ट्राई टू रिलेट. ओके, सो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड मैथ्स विद मैथ्स एंड अकाउंट्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैथ्स. तो हम प्रैक्टिस को डिनाई नहीं कर सकते. मैंने बहुत चीज़ें एक बार देखा है कि प्रॉब्लम मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन दे दे तो फिर उस क्वेश्चन के रूल्स क्या है, कैसे अप्लाई करने, ये भी सीखना पड़ता है ना, ये भी सीखना पड़ता है. तो उसको सीखने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस. व्हाट? प्रैक्टिस. यस. सो वन मोर थिंग, एक चीज़ मैं बताना भूल गई. जब व्हेन यू एंटर इन 11th स्टैंडर्ड फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है जैसे ये सारे वर्ड्स जो डेबिट, क्रेडिट, डेटर, क्रेडिटर, डेट्स, बैड डेट्स, ये लाइबिलिटीज, एसेट, सब दिमाग में एकदम ऐसे घूमते हैं जैसे लगता है कि भाई कहाँ अनजान दुनिया में आके फंस गई मैं, है ना, ऐसा फील होता है. तो वो सारे के सारे एक दूसरे से बहुत लिंक होते हैं. हम समझ, अगर एक समझ में आएगा धीरे धीरे सब आ जाएंगे. लेकिन जहाँ आपने रटने की कोशिश की वो सारे के सारे ब्लंडर हो जाएंगे, दिमाग में कुछ समझ में नहीं आएगा. तो उनको समझने के लिए आपको सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. कॉन्सेप्ट इट मीन सबके मीनिंग पता होने चाहिए. ये वर्क क्या करता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए.
नहीं तो फिर आप उसी दुनिया में खोए रहोगे एग्जाम में, फिर डेटर की जगह लिख के आओगे क्रेडिटर, क्रेडिटर लिख के जाओगे डेटर, तो ये ठीक नहीं है। और हाँ, अभी आप 11th 12th में हो तो आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मेरा 12th के बाद क्या होगा। यू नीड टू वरी अबाउट कि 12th में अगर मैंने अच्छे परसेंट लेके आए तो मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम में आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस बुलाएंगे इफ़ यू आर अबव 90। तो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड कि अगर आपने अपना 12th जो बेस है आपका 11th 12th, बेस तो खैर 9 10 11 12 है, बट मोस्टली हम 12th के मार्क्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन आगे के मीन्स इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे अपना, मोस्टली तो 12th 10th के बेसिस पे ही सारे के सारे मेरिट्स बनते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो मार्क्स का स्टैंडर्ड है ना उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए क्या चाहिए भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो इफ अगर आपको अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, बट नहीं अच्छा लगा वो भी बता देना कमेंट करके। सो इफ़ यू वांट टू लाइक देन प्लीज़ लाइक, एंड सब्सक्राइबर भी बढ़ा दो यार। सौरभ भैया हैं हमारे, मैं उनकी जूनियर हूँ, ही इज़ माई सीनियर। तो मैं जब 11th में थी वो 12th में थे, तो उनसे उस वक्त बात नहीं हुई, इंस्टा पे उन्होंने मुझे मैसेज किया तो मैंने कहा ओ भैया, मीन्स आपने टॉप किया था अपने टाइम में, मैंने टॉप किया अपने टाइम में, तो ये ऐसे ऐसे कन्वर्सेशन हुए। देन अब स्टोरी किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।